जी प्यारे बच्चों, कैसे हो? जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी और ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आप सभी लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे आ रहे हैं और आपके जो फीडबैक है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से और जितना हो सके कि किस तरीके से आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, जैसे कि टेलीग्राम पे आप लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया, भाई दिल गार्डन गार्डन कर दिया। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने जो फीडबैक दे रहे हो बहुत अच्छा है और यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सीखो, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सीख लो। ठीक, जैसे रूल पढ़े, रूल की इम्प्लीमेंटेशन की और उसके बाद में वहां से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मेरे भाई टेलीग्राम पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं बताऊं टेलीग्राम पे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज्यादा मेरे पास में बच्चे, बहुत ज्यादा ऑडियंस है। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए, जितने भी ऑडियंस यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं हमसे, वो लेकिन वो मेरे भाई वो जेन्युइन है। ठीक है, और जेन्युइन है और उनके फीडबैक बहुत ही जबरदस्त आ रहे हैं। भाई आप सभी लोगों का यूं ही प्यार बना रहे और हमारा भी आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आपका भी आपकी ओर प्यार बना रहेगा। ठीक है, और आप सभी लोग इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, कुछ लोग तो शेयर ही नहीं करते हो। ठीक है, तो शेयर करके आया करो, शेयर कर दो। उसके बाद में अगर कमेंट एक जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसे लगी। ठीक है, तो चलिए आगे की जो इसकी जो आगे की जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखो सभी लोग फीडबैक अच्छे आ रहे हैं और हम ये कह सकते हैं, देखो जितने भी बच्चे हमारे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ज्यादा तो बच्चे मैं नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा हमारे टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा ऑडियंस है। बेसिकली मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, जिसमें कोर्स परचेज करनी पड़ती है, 499 रुपए का पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद में उसमें एनरोल हो जाते हो। लेकिन उसमें जो हम कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंटेंट, यानी कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो वही हम कंटेंट दे रहे हैं और बहुत ज्यादा दे रहे हैं कंटेंट। ठीक है, बच्चे कम है लेकिन जेन्युइन है, जेन्युइन स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं, वहां से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई उन लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं, आप भी वहां से पढ़ सकते हो। अदरवाइज नहीं पढ़ना चाहते तो आप मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद में आपके पास में कोई बुक हो या आपके पास कोई एस आपके पास में कोई आपका बड़ा भाई बहन हो तो उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर है, उस पर जाकर के आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको उसमें टेलीग्राम में ऐड कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए आज की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, और कुछ शेरो शायरी जो आप कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि शायरी एक दो बोल दिया करो, तो चलो ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा समय आने दो, शायरी भी बोल देंगे। और आप लोगों की, मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों की वजह से ही मेरा एक छोटा सा चैनल है, यूं समझ लो कुछ भी नहीं है, आपकी वजह से ही चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस यूं ही प्यार बनाए रखें और आगे बढ़ाते रहें, आप भी बढ़ते रहें और मैं भी आगे आपके साथ में जितना भी हो सके उतना मैं आगे क्वेश्चन कराऊं और क्वेश्चन के जो तरीके हैं वो थोड़ा सा चेंज करते रहूं, बदलते रहूं। ठीक है, तो चलिए सर, पहला क्वेश्चन दे रखा है पास्ट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब देखो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन करवाए सब इंडिविजुअली है। ठीक है, प्रेजेंट के तीनों करवा दिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट और उसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, सारा कंप्लीट हो गया। उसकी पीडीएफ भी जा चुकी है, आप लोगों तक पहुंच गई होगी, उसके क्वेश्चन भी हमने करवा दिए। ठीक है, उसके जो क्वेश्चन करवाए थे बट उसके हम वीडियो के फॉर्म में उसको हम सोल्यूशन नहीं करवा पाए थे। इसके बाद वाले जो हमने क्वेश्चन करवाए थे उसकी सोल्यूशन वीडियो की पड़ी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, उसके बाद में अब कौन सा आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसके पहले हो रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट करा चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में मेरे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव पैसिव जो होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, नहीं बनेगा फ्यूचर का। ठीक है, तो ध्यान रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यहाँ नहीं है, उसके बाद में सीधे परफेक्ट वाले आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट वाले यहाँ कवर हो जाएंगे। एक हमारा रह रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला, इसको जरा से कंप्लीट कर लेते हैं। सर एक्टिव का जरा स्ट्रक्चर बता दीजिए क्या होता है। देखो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो समझ लीजिए। सर एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में आपको वॉज या वर मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में आपको वॉज या फिर वर लगानी है, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज या वर लगाना है, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट हमारा कैसा है। देखो मेरे भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, तो वहां पे मेरे भाई वॉज का प्रयोग करेंगे, किसका, वॉज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और यदि सब्जेक्ट मेरे भाई कैसा है, प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आती है सर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं। यानी कि कहीं पर भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई मिल जाए मेरे भाई, ये क्या हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आप
ये आपको पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। जो चीज हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं आप चाहो तो लिख लो, अगर आपको रिटेन रहे, ध्यान रहे कि आप नहीं लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चाहते हो कि सर मैं भूल जाएंगे तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेकर के आगे आईएनजी फॉर्म लिख दो। मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो मेरे भाई आईएनजी फॉर्म ही होती है। उसके बाद में क्या आएगा, एक सर ऑब्जेक्ट आएगा। सर पैसिव कैसे बनेगा? बहुत आसान है सर पैसिव बनाना। देखो पैसिव कैसे बनता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये वाला मेरे भाई ऑब्जेक्ट, वो यहाँ आकर के किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। वो नीड रहेगी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वॉज, या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। फिर सर क्या करेंगे, फिर मेरे भाई यहाँ बी की फॉर्म का यूज करेंगे। अब बी की फॉर्म कौन सी लगेगी यहाँ पर, बी की फॉर्म आपको सारी हमने बी की फॉर्म पढ़ा रखी है, ठीक है। तो बार बार हम सोच रहे हैं कि बार बार बी की फॉर्म ना रिपीट करवाएं, ठीक है। बी की फॉर्म हमने कई बार पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़ा है मेरे भाई तो पीछे वाली क्लासेस जो है वो स्टार्टिंग फर्स्ट से क्लास देखना स्टार्ट करो, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई बी की फॉर्म आएगी। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है, बी का मतलब बी नहीं होता, उसके साथ में बहुत सारी वर्ब होती है। बी के साथ में इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये सारी की सारी मेरे भाई बी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक फॉर्म आएगी, यहाँ पर बी की फॉर्म लगेगी। अब डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा ऊपर की जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब आई है। तो मेरे भाई ऊपर की जो वर्ब आई है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आई है। तो आपको बी की भी आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, बी की भी कौन सी फॉर्म लगानी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। चलो खैर एक बार हम लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए, ठीक है, अभी लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या करना है, बाई लिख करके ये वाला जो मेरे भाई सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के किस में चेंज हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर समझ में आया या नहीं? देखो सर आप बी की फॉर्म एक बार हमें कन्फर्म करा दीजिए। चलो देखो यहाँ पे बी की फॉर्म हम लिख रहे हैं, समय एक बार, देखो यहाँ पे हम बी की फॉर्म लिख रहे हैं, बी की फॉर्म लिख रहे हैं। बी की फॉर्म मतलब इस, एम, आर, ऐसे ही, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ठीक है। हमने क्या बताया, अब ध्यान से देखो सर, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यही आईएनजी वाली फॉर्म होती है। मैं यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख दूं या फिर मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं, आईएनजी वाली फॉर्म लिख दूं। क्या लिख दूं, आईएनजी वाली फॉर्म लिख दूं। देखिएगा क्या मैंने बताया कि देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म सेम ही इक्वल ही है, ठीक है। यानी कि कहीं पे अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है तो मेरे भाई इसका मतलब आईएनजी वाली फॉर्म वहां पे आती है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म की बात चल रही है। तो अब यहाँ पे देखो बी की फॉर्म, सारी की सारी बी की फॉर्म लिखी है, इसमें आईएनजी वाली फॉर्म कहाँ लिखी हुई है सर? अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये वाली आईएनजी वाली फॉर्म लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई है, तो ये लगेगी बीइंग, ठीक है। यहाँ पर नीड किसकी आएगी, बी की फॉर्म। बी का मतलब इनमें से कोई एक फॉर्म आएगी, वो डिपेंड करेगा ऊपर एक्टिव की वर्ब कैसी है। बात समझ में आई या नहीं? एक्टिव की वर्ब कैसी है, तो मेरे भाई एक्टिव की वर्ब आईएनजी वाली है, तो बी की भी आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, कोई चेंज नहीं करते, टेंसेस में कोई बदलाव नहीं करते हैं एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं। लेकिन जब हम नरेशन बनाएंगे तो नरेशन में टेंस की चेंजिंग करेंगे, ठीक है, टेंस में बदलाव करते हैं। लेकिन मेरे भाई जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो वहां पर टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। कोई अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि सर प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, सर वो आपको बेवकूफ बना रहा है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला गया, ऐसा कैसे चला जाएगा भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा, कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं, टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है वॉइस के जब सेंटेंस बना रहे होते हैं। लेकिन जब हम नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन में क्वेश्चन बदलते हैं, ठीक है, तब वहां पर मतलब टेंस बदलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या करेंगे, वर्ब चेंज करते जाएंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, आप इसको वीडियो को पॉज करके कमेंट बना सकते हो, ठीक है। पहली बात तो आप सबसे पहले आपको इसको आइडेंटिफिकेशन करो कि ये सर हमारा सब्जेक्ट है और ये राइटिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, और ये ऑल लेटर जो लिखा हुआ मेरे भाई ये क्या है,
ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है। व्हाट, क्या लिख रहा है, तो मेरे भाई व्हाट का रिप्लाई है, क्या किसका रिप्लाई है सर, व्हाट का भी तो रिप्लाई है, और व्हाट का रिप्लाई क्या होते हैं सर, ऑब्जेक्ट ही होते हैं, किसके, अब वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई, व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई लिखा तो हमने ऑब्जेक्ट ही तो था, तो ये क्या है मेरे भाई, नाउन है, जो कि नाउन है बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आया हुआ है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, अभी हमने बताया कि ये वाला ऑब्जेक्ट वहां चला जाएगा जो कि सब्जेक्ट बनेगा, तो इसको उधर ले जाओ, ले जाएंगे तो ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, अ लेटर इधर आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, या फिर वॉज लगेगी या फिर वर लगेगी, इन दोनों में से कोई एक डिपेंड करेगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ सब्जेक्ट कैसा है सर, सब्जेक्ट तो सर सिंगुलर है, आ लेटर तो सिंगुलर है, अगर आ लेटर सिंगुलर है तो मेरे भाई यहाँ क्या आएगा, वॉज आ जाएगा, वॉज के साथ में। अब डिपेंड, नीड किसकी है, अब यहाँ पे बी की फॉर्म जरूरत पड़ेगी, बी की फॉर्म, अब देख ऐसी ऊपर कौन सी फॉर्म थी, फोर्थ फॉर्म थी, तो बी की भी फोर्थ फॉर्म कौन सी है, बीइंग वाली, तो मेरे भाई ये वाली फॉर्म आ जाएगी बीइंग, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या लिखे, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट की थर्ड फॉर्म मेरे भाई रिटर्न हो जाएगी, और बाई लिख करके, और वो वाला जो सब्जेक्ट है वो इधर आकर के किस में चेंज हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। आया बात समझ में या नहीं, यहां तक ऐसे बनेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है सी वॉज टीचिंग देम, सी वॉज टीचिंग देम। देखो अभी तो हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, जब हम मिसलिनियस करवाएंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भाई आपको टेंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेंस थोड़ी पहचानेंगे कि इंडिफिनिट का, जैसे यहाँ पे लिखा हो चलो पास्ट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के ही है, लेकिन नहीं लिखे होंगे तब कैसे करोगे, ठीक है। तो जब नहीं लिखे होंगे तब कैसे करेंगे सर, बी की फॉर्म से करेंगे, बस आपने तो बता रखा है। इसी तरीके से देखो देम है मेरे भाई, देम, ये देम, देम का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, दे, तो ये आकर के इधर सब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट में जाएगा दे, दे तो सर प्लूरल होता है, अगर दे प्लूरल है तो मेरे भाई, अब ये देखो सी यहाँ सिंगुलर था इसीलिए यहाँ वॉज आया, अब यहाँ दे कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, वर आएगा, वर। और इसकी बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, एनजी वाली फॉर्म क्या होगी, बीइंग हो जाएगी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी, और बाई के साथ में ये वाली जो वो वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आकर के किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। चलो अगला, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में जैसा है वैसे पैसिव में रहेगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। देखो सर एक बार एक्टिव का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यह हैज या हैव डिपेंड किस पे करेगा, इस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब पैसे बनाते हैं तो मेरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट वो क्या कर बन जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट में चला जाता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव आता है। और अब बी की फॉर्म यहाँ आएगी, किस पे, ये बी की फॉर्म यहाँ डिपेंड करेगी ऊपर वाली वर्ब के ऊपर की एक्टिव की वर्ब कैसी है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लिख करके वो वाला जो सब्जेक्ट है मेरे भाई, सब्जेक्ट जो यहाँ करके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। चलिए अब ये तो यहाँ तक हमने समझ लिया, अब इसकी जो क्वेश्चन है वो जरा इस पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, ठीक है, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अब इसका कैसे पैसिव बनेगा, देखो ही हैज वॉश्ड द प्लेट, वॉश्ड दे रखी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैज के साथ में आया हुआ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, और प्लस ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, जो कि क्या है, ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, जब वहां जाएगा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा, और वैसे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इधर आकर के सब्जेक्ट बनेगा, तो ये बनेगा द प्लेट्स, द प्लेट्स प्लूरल है। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, हैव, और बी की फॉर्म कौन सी लगेगी, बी की फॉर्म मेरे भाई यहाँ कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म वाली देखना, बी की थर्ड फॉर्म वाली कौन सी आएगी, ये यहाँ से लेकर के इज, एम, आर, वॉस, वर, और बी, बीन, बींग। तो मेरे भाई यहाँ तक तो ये लगेंगी नहीं, बी और बीन ये वाली फॉर्म लगेगी, ये होती है मेरे भाई बी की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, जैसा एक्टिव में वैसे पैसिव में। देखो
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, लगा दी सर, आपने भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ऊपर कौन सी फॉर्म लिखी है सर, ऊपर थर्ड फॉर्म लिखी, हमने भी देखो ये थर्ड फॉर्म लगा दी बी की। अब कंपलसरी है, जब पैसे बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो एक्चुअल वर्ब दे रखी है वॉस, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉस्ड, जो कि ऑलरेडी लिखी हुई थी। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, बाई के साथ में जो मेरा भाई ही है ना, ही, इसको काट करके यहाँ किस में चेंज कर देंगे, हिम में चेंज कर देंगे। आई होप आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, यानी कि उन्होंने सभी टेलीफोन के जो वायर है वो काट दिए। ठीक है, सभी टेलीफोन के वायर को उसने काट दिए। तो अब देखो ऑल टेलीफोन वायर्स, ये पूरा का पूरा ये क्या आएगा, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। कैसे सर, इसमें नाउन क्या है मेरे भाई, जो वायर है ना ये नाउन है, टेलीफोन क्या है, इस वायर को, यानी कि इस नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है ये क्या है मेरे भाई, एडजेक्टिव है। वैसे ये नाउन था, टेलीफोन तो नाउन होता है, लेकिन नाउन भी कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो टेलीफोन वायर्स, ठीक है, तो ये क्या है, वायर प्लूरल है। ठीक है, कैसे, अब वायर कैसा वायर, टेलीफोन का वायर, कैसे, कितने वायर, बहुत सारे। तो मेरे भाई ये जो है ये भी एडजेक्टिव होते हैं, ये भी क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। तो ऑल टेलीफोन वायर्स। तो अब इसका जो पैसिव बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो बन जाएगा ऑल टेलीफोन वायर्स हैव, फिर क्या हो जाएगा, बीन, ऊपर कट की थर्ड फॉर्म क्या कटाई होती है, कट, सॉरी यहाँ पे हमने तो बट लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बीन कट बाई, क्या हो जाएगा, बाई दे का क्या हो जाएगा मेरे भाई, दे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगला देखो, आगे दे रखा है पास्ट परफेक्ट का, इसके बाद हमारा आता है पास्ट परफेक्ट। देखो ये हमने पढ़ लिया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में पास्ट परफेक्ट, फिर इसके बाद में आएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद में आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। बेसिकली हम लोगों को बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नहीं बनते हैं, तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे तो कैसे बनाओगे, ठीक है, वहां बैठे थोड़ी रहोगे, आपको भी बनाना है। वैसे आता है नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। पैसिव जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं सर, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बन जाता है, और हेड लगा देंगे, यहाँ पे बी की फॉर्म लगा देंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और बाई लिख करके ये वाला जो सब्जेक्ट है वो उसको चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दो क्वेश्चन है, जरा वीडियो को पॉज करके और खुद बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ही हैड रिटन अ लेटर। अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है सर, ये वर्ब है, कैसी वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, तो इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा सर, अ लेटर, अ लेटर। अब जब सब्जेक्ट पैसे बनाते हैं तो वहां पे हैड ही लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट का कैसा भी टेंस हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग लगती है मेरे भाई, वो क्या लगती है, हैड ही लगती है। अभी आपको भैया नहीं समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट वाला टेंस अभी पढ़े, आपने नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसकी जो सीरीज मेरी चल रही है वो अभी कंप्लीट होगी। जैसे ही एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वो जो सीरीज जो रुकी हुई है ना टेंस वाली, वो कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम नरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, अ लेटर, यहाँ क्या आ जाएगा, अ लेटर हेड, और ये कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, बीन होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और इसकी थर्ड फॉर्म तो लगेगी, तो क्या हो जाएगा, रिटन, और बाई, वो वाला जो सब्जेक्ट लिखा वो यहाँ आकर के किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द प्लेयर्स हैड ओन द मैच। ठीक है, यानी कि खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया। ठीक है, तो खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया था। ठीक है, पास्ट की बात चल रही है तो हैड लिखा हुआ था, यानी कि पास्ट की बात चल रही है, जीत लिया था। तो ये क्या लिखा हुआ, द मैच, तो इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, ये बनेगा द मैच। ठीक है, द मैच, और फिर क्या कर देंगे, हैड, और बी की फॉर्म क्या होती है, बीन,
मेरे भाई वोन, और बाई ये जो द प्लेयर है वो इधर आ जाएगा, द प्लेयर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है कौन सा, फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर वाला भी हम अभी आज ही के आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्यूचर को देखते हैं। अब देखिए आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट का भी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। कैसे, इसको एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव का क्या होता है स्ट्रक्चर सर? फ्यूचर परफेक्ट की मैं बात करूं तो इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिलेगी उसकी, विल या फिर सेल। ठीक है, विल या फिर सेल, उसके बाद में हैव लिखा होगा, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब इसका जो पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा करके। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको विल या सेल लगाना है, और विल या सेल के साथ में हैव लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ हैव लिखा है तो मेरे भाई सेल हैव ही नहीं करना है, आपको विल हैव भी ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर विल हैव या फिर सेल हैव, ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब जब पैसिव बनाओगे तो क्या ऊपर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो आपको बी की कौन सी फॉर्म लगानी है मेरे भाई, बी की थर्ड फॉर्म लगानी है। और उसके बाद में वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगेगी एक्चुअल, और उसके बाद में बाई के साथ में जो सब्जेक्ट है वो आकर के किस में बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार बी की फॉर्म हो गया, बता दे। चलो एक बार फिर भी एक बार बी की फॉर्म हम बता देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आप एडवांस पे तो आप 2x पे लगाकर इस वीडियो को देख लेना क्लास को, लेकिन मेरे भाई कंप्लीट क्लास को देखना। ठीक है, तो बी की फॉर्म को अगर फर्स्ट फॉर्म में सारी की फॉर्म में लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म और V5 फॉर्म। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, देखेंगे तो यहाँ हमारी तो B आ जाएगी, और R आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। V2 फॉर्म में क्या हो जाएगा सर, वॉज या फिर वर, इसमें क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और इसमें मेरे भाई बीइंग, और इसमें मेरे भाई इज। देखो बी की सारी फॉर्म अलग अलग हमने डिवाइड कर दी। बस अब देखना है इन वाली बी की फॉर्म को दे करके ऊपर से एक्टिव से पैसिव बना दो। अगर मेरे भाई अभी फ्यूचर परफेक्ट लिखा भी नहीं होता ना, ये क्वेश्चन मेरे सामने लिखा होता डायरेक्ट ऐसे, ये वाले लिखा होता, दे विल हैव बिल्ट द हाउस, ऐसे लिखा था। ठीक है, ऐसे जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ क्वेश्चन आता, मैं टेंस नहीं पहचानता कि टेंस कैसा है, परफेक्ट का कैसा नहीं है। मैं देखता ये कि ये विल के साथ में हैव लिखा हुआ, और हैव के बाद में क्या कौन सी फॉर्म लिखी सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। तो मेरे भाई अगर ऊपर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है किसमें, एक्टिव में, किसमें लिखी हुई है, एक्टिव में, तो मेरे भाई जो पैसिव बनेगा तो वहां पर भी बी की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ क्या आएगी, यहाँ मेरे भाई बी की थर्ड फॉर्म वाली आएगी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, बी की थर्ड फॉर्म देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। चाहिए कौन सी, हमें पता है कि एक्टिव में बी की यहाँ एक्टिव में जो वर्ब लिखी वो थर्ड फॉर्म है, तो जब पैसिव बनाएंगे तो वहां भी बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेरे भाई ये वाली फॉर्म आएगी, बस ऐसे बनाना, कुछ भी नहीं देखना। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो द हाउस इधर आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, विल। ठीक है, और ये हैव लगेगा ही लगेगा। और यहाँ कौन सा टेंस है ऊपर, अब देखो ऊपर कौन सी वर्ब लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो बी की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेरे भाई यहाँ बीन आ जाएगा, बीन। और कंपलसरी है कि इसकी तो थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। पैसे में, पैसे में क्या होता है, जब पैसे से कभी भी पैसे लिखा होगा तो आपको ये जरूर लिखा मिलेगा मेरे भाई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है तभी वो पैसिव है। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी होनी चाहिए तभी पैसिव बनेगा। तो बाय लिख करके हम, सॉरी हाँ सही रेज कर देते, पूरा गंदा हो जाता है ये तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगी। और बाय लिख करके वो वाला जो दे है मेरे भाई, दे को देम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसे चला जाएगा, समझ में आया। अगला देखो, सेम वैसे ही है, सुरभि विल हैव क्या लिखा हुआ, एंजॉयड द पार्टी। अब एंजॉय क्या दे रखी है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हमें टेंस नहीं देखना ऊपर की कौन सा टेंस है,
उसको भूल जाओ, अब बी की फॉर्म ध्यान रखो, बस इसी से जितने भी पैसे बनाने आप मेरे भाई बी की फॉर्म से ही पकड़ के बनाओ। देखो द पार्टी इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा पार्टी, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा सर, विल यहां आ जाएगा, और ये हैव तो ऐसे लिखा हुआ हैव लिख देंगे। ऊपर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेरे भाई बी की थर्ड फॉर्म लगा दी बीन। और इसका तो थर्ड फॉर्म बनेगा ही बनेगा, और बनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बी के साथ में वर्ग की थर्ड फॉर्म, मेरे भाई बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव। क्या कर रहे हैं हम, पैसिव तो बना रहे हैं, तो ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पैसिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ बी की थर्ड फॉर्म लानी है, और थर्ड फॉर्म लानी क्या, ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यही चिपका दो उठा करके यहीं पर, एंजॉयड। और मेरे भाई जगह तो बची नहीं है, और भी चीजें लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। तो मेरे भाई मैंने लिख दिया, बाई के साथ में जो सुरभि है वो इधर आ जाएंगे। आ गई बात समझ में, अगर आ गई हो बात समझ में तो मेरे भाई एक छोटा सा कमेंट जरूर करो और बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में कि सर हाँ अब सारी चीजें हमें क्लियर हो रही, समझ में आ रही हैं। अब एकदम से क्लास देखोगे तो नहीं समझ में आएगी, सीरियल से अगर जो बच्चा देख के आ रहा है ना फर्स्ट क्लास से और यहाँ तक आ गया है तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार आप सभी को।